अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद शहजाद एंड वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। आज का जो सा हमारा वीडियो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आप लोग वेल अवेयर भी इससे हैं। सो इसके जो से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी बात करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टॉपिक दैट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आज के लेक्चर के जो से की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, उसके बाद डिफाइन भी है, इसकी रीजंस हैं डेवलप करने की। देन हमारे पास साइंटिस्ट है कार्लोस लीनियस, इसकी कंट्रीब्यूशन भी हम चेक करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, और इसके कुछ रूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके साइंटिफिक नेम डेवलप करते हैं, और एग्जांपल्स और उसके बाद क्लासिफिकेशन की बेसिस को हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इंडिविजुअल जो की पॉइंट हमारे पास है इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है, और आप इसको एज सच रिकॉल कर सकते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको याद कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ये वाला जो सा सिस्टम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लीनियस, इसने इंट्रोड्यूस करवाया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1750s में। ये हमारे पास साइंटिस्ट है कार्लोस लीनियस, जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है जिसमें हम प्लांट्स को, फंजाई को, ह्यूमंस को और जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको एक साइंटिफिक नेम देते हैं, तो वो जो नेमिंग वाला सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो हमारे पास साइंटिस्ट है उसका नाम है कार्लोस लीनियस। नेक्स्ट हम अगर इसकी डिफाइन करें तो बहुत सिंपल सी डिफाइन है। ये चेक करें, हमारे पास नेम है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो होमो सैपियंस है। ये चेक करें, दो वर्ड्स हैं, तो दो वर्ड पे मुश्तमिल जो सा नेम होगा उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसी को हम थोड़ा सा फोकस करते हैं यहाँ पे। लीनियस सिस्टम्स ऑफ गिविंग ईच स्पीशी अ साइंटिफिक नेम। लीनियस का वो सिस्टम जिसमें हम हर एक स्पीशी को एक साइंटिफिक नाम देते हैं, कंप्राइजिंग टू वर्ड्स, जो कि दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब सेम डिफाइनर्स को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है, जस्ट हमने एक वर्ड ऐड किया, वो है लैटिन वर्ड, बाकी डिफाइन सारी की सारी वैसी है। सो लेट्स सी द सिस्टम ऑफ गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू अ स्पीशी। वो सिस्टम जिसमें हम साइंटिफिक नेम देते हैं एक स्पीशी को, कंप्राइजेज टू लैटिन वर्ड, जो कि दो लातीनी जुबान के लफ्ज़ों से मिलकर बना है, जीनस और स्पीशी से, इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये थोड़ी सी जामिया सी इसकी हो जाएगी, थोड़ी सी प्योर फॉर्म में हो जाएगी। ये आप सिंपली अभी इस क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं FSC लेवल पे। सो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो से दो वर्ड हमारे पास है, एक जीनस का होगा और एक स्पीशी का, और ये जो से दोनों हमने वर्ड सेलेक्ट करने हैं वो लैटिन वर्ड होने चाहिए, फर्स्ट भी और सेकंड भी। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं साइंटिफिक नेम, दो साइंटिफिक जो नेम है वो दो वर्ड पे मुश्तमिल है, जैसे कि रेना टेग्रीना है, रोजा इंडिका है, पिस्सम सैटिवम है और होमो सैपियंस हैं। दो दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट जोन सा नेम है हर एक का वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जोन सा सेकंड नेम है हर एक का वो स्पीशी को रिप्रेजेंट करेगा। मज़ीद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डेवलप क्यों करवाया, कौन सी ऐसी रीजंस थी कि हमको ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। तो सबसे पहली रीज़न है हमारे पास डिफरेंट नेम्स फॉर अ सिंगल स्पीशी। एक स्पीशीज थी और उसको डिफरेंट नामों से पुकारा जाता था, जो कि कन्फ्यूजन कॉज करता था। उसके बाद सेम नेम फॉर डिफरेंट स्पीशीज। अब दूसरी साइड जो सी उसकी ये है कि एक ही नाम दिया जाता था डिफरेंट स्पीशीज को, जो कि कन्फ्यूजन कॉज कर रहा था। और उसके बाद नो साइंटिफिक वेज टू गिव कॉमन नेम। अब जो भी हम कॉमन नेम देते हैं उसकी ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं होती थी, तो हम सिंपली ऐसा साइंटिफिक नेम कह रहा हूँ, कॉमन नेम दे देते थे। अब इन तीनों को हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिफरेंट नेम फॉर द सिंगल स्पीशी। स्पीशी एक है लेकिन उसको नाम डिफरेंट दिए हैं, तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंट नेम फॉर अ सिंगल स्पीशी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अनियन है, तो अनियन का जो दूसरा नाम हमारे पास है वो प्याज भी है, उसको पाकिस्तान के दूसरे रीजन में गंडा भी, बैसल भी और वसल भी बोला जाता है। स्पीशी एक है तो नाम क्या है डिफरेंट, तो ये कन्फ्यूजन कॉज कर रहे थे डिफरेंट साइंटिस्ट के लिए। अगर इंटरनेशनल साइंटिस्ट की सिटिंग हो और वहाँ पर ये वाले नाम बोले जाएं तो उनके बल्ले कख नहीं बढ़ेगा। सो दैट्स द रीज़न कि साइंटिफिक नेम देने का जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब सेम एग्जांपल हमारे पास है, ये अमलतास एक प्लांट हमारे पास है, और इसके जो डिफरेंट नेम है हमारे पास वो है अर्गवैड है, गुरमाला है, गोल्डन शावर है, और इसी तरह से कुछ और सेट्स ऑफ नेम हैं जो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं।
स्पीशीज सेम है लेकिन जो उनसे नेम है वो डिफरेंट है, तो ये कन्फ्यूजन का बायस बनते थे, इसीलिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब एक और हम देख लेते हैं हमारे पास ब्लू बेल। अब बेल शेप्ड के काफ़ी ज़्यादा फ्लावर हैं, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे होंगे, रेड कलर के भी हैं और ब्लू कलर के भी हैं। अब इनकी शेप बेल की तरह है, तो जितने भी ये इस तरह की प्लांट की स्पीशीज थी सबको सेम नाम दे दिया जी। अब जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है, सेम नेम फॉर डिफरेंट स्पीशीज, के स्पीशीज डिफरेंट हैं लेकिन नाम दोनों को क्या दे दिए, सेम दे दिए। सो इससे डिफरेंस जो उनसे स्पीशीज के दरमियान था उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही थी, इसीलिए एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब दूसरा इस चीज़ को हम फोकस करवाने के लिए, ब्लैक बर्ड यूज़ होता था 2 बर्ड्स के लिए, क्रो के लिए भी यूज़ हो रहा था, और उसके बाद रेवन। अब दोनों ये मिलते जुलते बर्ड्स तो हैं लेकिन इनकी जो सी स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट है। सो डिफरेंट स्पीशीज़ को नाम क्या दिया जा रहा था, सेम नाम दिया जा रहा था। ऊपर वाले केस में भी ऐसा ही है कि ब्लू बेल है या रेड बेल है, वाइट बेल है, डिफरेंट स्पीशीज़ के प्लांट्स हैं जिनकी बेल शेप है, तो उसके अकॉर्डिंगली नाम उनको सेम दिया जा रहा था, डिफरेंट स्पीशीज़ थी, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक था। अब नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिस्ट ने फिश को डिफाइन ऐसे किया कि ये वर्टिब्रेट है जिनकी बैकबोन होती है, फिन्स भी होंगे और गिल्स भी होंगे। ये चेक कर लें जी, यहाँ पे इसकी बैकबोन भी होगी, गिल्स भी हैं और फिन्स भी हैं। अब ये एक फिश है, फिश के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, लेकिन सिल्वर फिश ये आपके पास है जो कि एक इंसेक्ट है। इसी तरह से एक रे फिश है, जेली फिश है जो आपके सामने है, इनको भी फिश का नाम दिया जा रहा था, लेकिन ये फिश की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी फिश का नाम दिया जा रहा है। सो ये भी कंफ्यूजन कॉज कर रहा था कि सेम नेम है और डिफरेंट स्पीशीज को असाइन किए जा रहे हैं। अच्छा, थर्ड जो सी रीजन हमारे पास थी, नो साइंटिफिक बेस टू गिव अ कॉमन नेम। अब साइंटिस्ट डेफिनेटली वो प्रॉपरली सिटिंग उनकी होती है, तो एक टॉपिक को लेकर उनके वो बात करते हैं और एक ऐसा नाम होना चाहिए था जो डिजर्व करे, जो डिफाइन करे एक स्पीशी को। अब इस केस में क्या था कि कॉमन नेम थे, साइंटिफिक बेस कोई नहीं थी, तो जो उनसे लोग थे उनका अपना एक सेट ऑफ नेम था, वो उसी को यूज़ करते थे, और कोई भी नेम की कोई भी प्रॉपर बेस नहीं थी, साइंटिफिकली कोई भी प्रूवन बेस नहीं थी, रीज़न नहीं थी उसको कुछ भी बोलने की। जैसे कि हमारे पास ये 2 फ्लावर्स हैं, जैसे कि ये पिंक हैं, यहाँ हमारे पास वाइट हैं, तो इनको हमने बेल शेप नाम दे दिया, चूंकि स्पीशी डिफरेंट है लेकिन फिर भी हमने बेल शेप बोल दिया, बस ऐसे ही बोल दिया, कोई इसकी स्पेसिफिक बेस नहीं थी। तो इन तीनों के और कुछ और रीजन की वजह से साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नेम को इंट्रोड्यूस करवाया। अब जो उनसे कार्लस लिनियस है, एक हमारे पास ग्रेट साइंटिस्ट है, इसने 18th सेंचुरी में, जो कि एक स्वीडिश बोटेनिस्ट है, इसने नेमिंग का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इसने रिजेक्ट कर दिया जो उनसे पुराने वाले हमारे पास नेम थे और एक नया सिस्टम जिसमें साइंटिस्ट ने और जो उनसे ये वाले हमारे पास साइंटिस्ट है, इसने एक वर्ड चूज़ किया, एक नाम चूज़ किया जिसमें 2 वर्ड थे साइंटिफिक नेम देने का, और ये फिर ये नेमिंग वाला सिस्टम तब से इंट्रोड्यूस हो गया। और इसने क्या किया, जो सा इसका नेम देने का सिस्टम था, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी भी मिली, और न्यू जो से साइंटिस्ट हैं मॉडर्न रखे वो भी इसके दिए हुए नाम को अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और अभी भी यूज़ कर रहे हैं। अब इसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा के इसने 1753 को प्लांट के नेम की एक लिस्ट शाया की, जो कि साइंटिफिक नेम पे मुश्तमिल थी, और ये वाले जो से नेम जो इसने पब्लिश किए थे 1753 में, वो आज भी काफ़ी हद तक यूज़ हो रहे हैं, और साइंटिस्ट को एक अवेयरनेस मिली है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिला है किसी भी बात को डिस्कस करने का सेम स्पीशीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा, अब प्लांट के बाद इसने 1758 में एनिमल्स के नाम की भी एक लिस्ट शाया की। अब यहाँ पे दोनों पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ नेम ऑफ प्लांट, और पीछे वाले में भी हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर भी अगर प्लांट मेंशन है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको मैं अभी आपके सामने क्लियर किए देता हूँ। अभी जो सिंपल सी कन्फ्यूजन थी कि जो 1753 में था वो प्लांट के नाम की लिस्ट थी, और जो 1758 में है वो एनिमल के नाम की लिस्ट थी, ये हमने थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो से रूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नेम देने के लिए, वो सबसे पहले आप इसको देख लें, फिर हम रूल्स को देखते हैं। ये हमारे पास साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का, जैसे कि इसको बोला जाता है होमो सैपियंस। अब जो पहला रूल है, अ सिंगल स्पीशी कैरी या सिंगल साइंटिफिक नेम वर्ल्ड वाइड, एक स्पीशी का पूरी दुनिया में एक ही साइंटिफिक नेम होना चाहिए, ये फर्स्ट रूल था साइंटिफिक नेम देने के सिस्टम के अकॉर्डिंगली। दूसरा है जी, द साइंटिफिक नेम मस्ट बी अ लैटिन वर्ड, जोन सा हमने साइंटिफिक नेम देना है वो लैटिन वर्ड हो,
एक तो एक स्पीशी का एक ही नाम हो, दूसरा जो सा हमने साइंटिफिक नेम देना है वो लैटिन वर्ड हो। अभी थर्ड है जी, द साइंटिफिक नेम मस्ट बी इटैलिसाइज्ड और अंडरलाइन। अब जो साइंटिफिक नेम है ये देखिए थोड़ा सा ये एक साइड पे है, इसको हम बोलेंगे इटैलिसाइज करना, या इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो यूजुअली ऐसे होता है कि जब हम हैंड राइटिंग रिटर्न करेंगे तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, और होमो और सेपियंस को हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर हमने कंप्यूटराइज लिखना है तो हम इसको कंट्रोल आई कर देंगे, जिसकी वजह से ये इटैलिसाइज हो जाएगा। अब फोर्थ रूल यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जो सा साइंटिफिक नेम है वो 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। पहला नेम जो सा है वो इसकी जीनस को ज़ाहिर करेगा, और दूसरा जो सा है वो इसकी स्पीशीज़ को ज़ाहिर करेगा। जो पहला जेनरिक नेम है वो हमेशा कैपिटलाइज्ड वर्ड कैपिटल एच इससे शुरू हो रहा है, और जो सा स्पीशी का नेम है वो स्मॉल लेटर से, जैसे कि एस इससे शुरू हो रहा है। अब सिंपली हम पढ़ लेते हैं, द फर्स्ट नेम रेफर टू द जीनस। जो पहला नेम है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, एंड इज कॉल्ड एज जेनेरिक नेम, और इसको हम जेनेरिक नेम बोलेंगे। एंड ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर, जो कि कैपिटल लेटर से शुरू है। देखें एच कैपिटल लिखा हुआ है। अब जो दूसरा पार्ट है, द स्पीशी नेम फॉलोज द जेनेरिक नेम एंड बिगिन्स विद द स्मॉल लेटर। अब जो स्पीशी नेम है जो कि जेनेरिक के बाद आ रहा है उसको हम बोलेंगे स्पीशी नेम, और वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे कि एस स्मॉल लिखा हुआ है। सो ये 4 रूल्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम साइंटिफिक नेम देंगे। अब इसके अलावा और ज़्यादा भी काफ़ी रूल्स हैं, लेकिन चूंकि इस लेवल पे हमने सिंप्लीफाई देखना है, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने ये 4 रूल्स को माइंड में रखना है। हायर क्लासेस में आप मजीद जो से रूल्स हैं उनकी आपको क्लैरिफिकेशन कर दी जाएगी क्लास वाइज। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं साइंटिफिक नेम देने की, जैसे कि हमारे पास अनियन है तो उसका साइंटिफिक नेम है एलिमसीपा, और ये देखें 2 वर्ड हैं, जीनस और स्पीशी। जीनस को कैपिटल वर्ड से स्टार्ट किया और स्पीशी को स्मॉल लेटर से। इसी तरह से अमलतास है जिसका नाम है केसिया फिस्चोला, और मैन का है होमो सैपियंस, और उसके बाद पोटैटो का है सोलेनम टिब्रोसम, और ब्रिंजल का है सोलेनम मेलेंजिना। अब ये चेक करें, पोटैटो और ब्रिंजल दोनों का जो सा जीनस है वो सेम है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपस में मिलते हैं, इनके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं। अगर हम देखें अनियन और अमलतास का, इन दोनों का जीनस डिफरेंट है तो इनमें डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे, सिमिलरिटीज़ कम होंगी। अब लास्ट पे जो हमारे पास एक और चीज़ देखने के लिए है वही है कि अब जो सी साइंटिफिकली ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की बेसिकली बेस थी वो सबसे पहले थी मॉर्फोलॉजी। में ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ कि बेल शेप फ्लावर डिफरेंट स्पीशीज़ थी, एक ही नाम दे दिया इसकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंगली कि फ्लावर का रंग कलर किस तरह का है, पौधे की हाइट क्या है, सो ऑन। जो से मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं उनको बेस बना के पहले क्लासिफिकेशन की जा रही थी, जो कि बेसलेस थी, जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थी। अब जो मॉडर्न इरा है उसमें यूज़ किया जा रहा है साइटोलॉजी को भी, फिजियोलॉजी को भी, जेनेटिक्स को भी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी, और इस तरह से कुछ और भी फील्ड्स हैं जिनको स्टडी करके ऑर्गेनिज्म्स की क्लासिफिकेशन की जा रही है। सो गाइस ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और इसको विजिट भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको आने वाले मजीद जो से वीडियो सेशन हैं उनकी एक्सेस मिल सके। सो आज के जो से लेक्चर के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है कि जो की पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट हैं, और एज अ होल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।